क्यों? इसलिए कहा क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह की जूठन नहीं गिरी, उनका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों ने भोजन नहीं किया और उनके भोजन करते करते तुम्हारे हाथ, उनके मुंह से कुछ तुम्हारी जमीन में नहीं गिर गया, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर शमशान की भूमि है, और शमशान की भूमि से भी बेकार है तुम्हारा घर। 3 लोग कौन? सबसे पहले गौ माता, जिसके घर में गैया की जूठन नहीं गिरी। आप बड़े से बड़ा मकान बनवाओ, आप खूब पूजा पाठ कराओ, पर जिस दिन तुम्हारे घर का गृह प्रवेश हुआ, अगर उस दिन पूरे घर में तुम्हारे गैया नहीं घूमी तो तुम्हारा गृह प्रवेश पूर्ण नहीं हुआ। आप पूजा पाठ करवाया करो, और हम तो ये कहते कि 6 महीने में एक बार चाहे छोटी सी बछिया को पकड़ना, पर अपने पूरे घर में घुमा देना। तुम्हारे घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो गैया मैया खींच कर बाहर कर देगी। गैया का ये प्रभाव है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में होगी वो गैया मैया सब दूर कर देगी। तुम्हारो गज्जा दिखा थे अकेले कराए देना में, कहा से तुम्हें तुम्हारे पुरखा तान नहीं, सुसर की तिथ है सो रोटी जरूर देने गज्जा को। और बेसी गैया कोनो दिना घरे आ गई तो तुम लठ ले ठाड़े। एक आदमी हमसे कह रहा था कि गुरुजी आजकल गन्ने फसल खा रहे हैं। मन में आया कि उसके मुंह में ऐसा थप्पड़ मारे कि 32 दांत बाहर हो जाएं। बेईमान, गैया तुम्हारी फसल खा रही कि तुम गैया की चरनोई भूमि खा गए। पूरी पूरी चरनोई भूमि खा ली तुम लोगों ने। अच्छा, सबसे ज्यादा जमीन दबाएं बड़े बड़े आदमी गांव के। सरकारें ऐसे नहीं बोल रही कि उनको तुम्हारी वोट चाहिए। अब भाई अगर सरकार तुम्हारी चरनोई भूमि न करवा रही तो अगली साल सरकार नहीं दे रही। सुबह भी कह रहे कि तुम भी मरो और हम भी मर हैं। आजकल लोग कहते कि गैया आवारा घूम रही है, पर विपिन बिहारी कहता है कि आज के समय में गाय आवारा नहीं है, आज का मनुष्य आवारा हो गया है। आज का मनुष्य बेईमान हो गया। गैया आवारा नहीं है, मनुष्य आवारा हो गया। घर में गाय का जूठन जरूर गिरना चाहिए। दूसरा, गौरी का जूठन। गौरी माने कन्या। कन्या भोजन जरूर कराइयो। पर एक बात सुन लो ध्यान से, एक तो कन्या भोजन कराना नहीं, वो कराना तो एक गलती मत करना, वरना आ जाई कसम खा के जाइयो शिव महापुराण के पंडाल में कि आज से कन्या भोजन बंद।
और कभी अगर तुम्हें ऐसा मौका मिल जाए, ध्यान से सुनना हमारी बात, तुम्हारे घर में कोई संत पधारे, तुम्हारे घर में कोई अच्छे वैदिक आचार्य ब्राह्मण पधारे, कभी तुम घर में कन्या भोजन कराओ, तो संतों के, ब्राह्मण के और कन्या के चरण धोकर कभी टाविल से चरण साफ नहीं करने चाहिए, पोंछ होना चाहिए उनके चरण। घर में कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, कैसा भी परिवार में पितर दोष लगा हो, अगर तुम्हारे घर में कोई संत ब्राह्मण कन्या चरण धोकर और पैदल चल दे और उनके चरणों से जो जल तुम्हारी जमीन में गिर जाए, बड़ी से बड़ी विपत्ति उस जल से कट जाती है और पितर तुम्हारे संतुष्ट हो जाएंगे। कभी भी चरण धोके कपड़ा से न पोंछो, तुम तो कहो गीले चरण हमारे घर में चल दो। और कन्या भोजन में एक गलती मत करना जो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। 9 साल की कन्या, मैं कहूं जात पात को लेखो न लगत, जो 9 साल तक की बेटी की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि 9 साल तक बेटी होती है कन्या। 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो गई तो बन गई किसी ना किसी की नारी, और जिस दिन उस वंश को बढ़ाती है तो बन जाती है महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। 9 साल तक की कन्या, शादी के पहले कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, अब वंश बेल बढ़ा देवे तो महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बिठा के खुआ दो, और छोटी समाज की बिटिया आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दो। अबे तुम माई को प्रकोप नहीं जानत तुमोरे। एक बात कहें, हमारी बात झूठी कर दी अगर तुमोरे में दम हो तो। जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो चारों तरफ, वो आदमी उठ के खड़ा हो जाए तो उसके घर में वो सुखी है। एक परिवार ऐसा बता दो जो दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहता हो और वो सुखी हो। एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे, कर लो अपने अपने जगह की खबर। दुर्गा जी के मंदिर के शिखर से 14 हाथ को गोला बना दो और में रेवे वारों को सुखी होए तो आ जाओ मंच पे, चैलेंज है। माई ममतामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है, पर अगर रणचंडी बन जाए तो भगवान शंकर को भी चरणों में लेटना पड़ा था। फिर आप सबने देखा होगा। निवेदन 14 हाथ में रहने वाला, और बड़ी बात सुन ले, 6 अंगुल से बड़ी देवी जी जे को घर में धरे हो, शेर पे बैठी अष्टभुजा वाली, और तुम सुखी हो तो तुम बता दे। 6 अंगुल से बड़ी प्रतिमा गृहस्थी के घर में पूजा में निभाव चाहिए, क्योंकि अगर 6 अंगुल से ज्यादा की कोई भी मूर्ति है तो उसकी सेवा वैदिक विधान के द्वारा होनी चाहिए, और गृहस्थी इतना कर नहीं पाता।
तो जो बात मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात पात का लेखा मत लगाना, क्योंकि उसकी कोई जात नहीं होती। आप कहो पंडित जी कैसे, तो फिर ऐसे। गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? अरे गैया के रोम रोम को तो छोड़ दो, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी। मैं ये चैलेंज देके कह सकता हूं, जिनके बच्चे ना हो रहे हों, ईमानदारी से 1 साल गौ सेवा कर ले। एक दिन ऐसो ले चूके कि जो अंदर तुम गैया को भुसाने खुआओ और को गोबर ने उठाओ। गोविंद को भी तुम्हारी गोद भरनी पड़ेगी, प्रकृति का नियम बदलना पड़ेगा। ये गौ सेवा का फल है। और जितने बहुत रामायण के प्रेमी अगर गहराई में रामायण को जानना चाहते हो, राम जी का वंश दिलीप तक लिखोगा तो डूबे बारो हतो। दिलीप के आगे वंश चलना ही नहीं था। दुनिया में कितना विपत्ति आ जाए, पर कभी वंश नहीं बदलता, आदमी के बदल देते। पर ऐसा क्या कारण बना कि सूर्य वंश से रघुवंश होगा? भाव रघुवंश के नहीं भाव। ऐसी क्या घटना घट गई कि सूर्य को भी अपने वंश का नाम बदलना पड़ा? सूर्य वंश से सीधो रघुवंश होगा। गैया मैया की कृपा कभी राजा दिलीप को सुनना कथाओं में किसी विद्वान से। 12 साल तक दिलीप और दिलीप की पत्नी ने गौ सेवा करी, जब जाके राजा रघु को जन्म भाव। तो गैया के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी। अपन ने विश्वास कर वो छोड़ दो। आजकल जो बच्चों को निमोनिया हो रहा है, पहले ये इतने साधन कहां चलते बताओ? एल की सियानी सियानी मताई हर से कहो पूछो ये का करती। अगर बच्चा को तन्न खा पी चल गई तो छोटी सी बचिया का गौमूत्र उनमें तन्नक सी हींग मिला के और रात में जहां बाल बच्चे की छाती में लगाई, सवेरे बाल बच्चों घोड़वास हो दौड़ रहा। होता था ऐसा कि नहीं होता था? अब 10 दिन धरे हैं भैया, हरे वो मुंह में मुसीका सो फंसाए। कई काय के लगे आईसीयू में धल्ला डॉक्टर ने। पहले कहा, पर अपन को भरोसा ही नहीं है। तो गैया के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी। अरे वो गोबर अगर जल भी जाए तो की राख बन के बर्तन साफ होते। वही की भभूत दई जात। अब तुम्हारे तो खा रहे भैंसों के गोबर की भभूत, सो का कर ले पंडा, का कर ले वो मंत्र। जमो को भिस्ता खा रहे तुम्हारे। बोलो गोबर सिर्फ गाय का है, अब तुम्हारे होम धूप दें। एक बात और सुन लो, बिल्कुल ने हवन करवाइयो घरे, मारने हो तो करवाइयो। भैंस के घी को हवन जोन घर में हो जाए, सत्यानाश हो जाए। ध्यान रखियो, कैसे जम प्रवेश करा तो घर में बिल्कुल ने भगवान के मंदिर में भैंस को घी को दिया चलो चाहिए। हवन भी करवा रहे तो गैया को घी ढूंढो।
जब तुम जे करोड़ों की व्यवस्थाएं कर सकत हो कथा भागवत में, तो 5 किलो गैया के घी की व्यवस्था नहीं कर सकत। अरे ऐसे अच्छो भोगी तुम्हारे घर भर के खा ले रे भैंसों को, कहा से तुम्हारी तो बुद्धि जमो घाई हो ही गई, और वो जो देवताओं को काहे हो पेर रहा है। उस हवन का कोई फल नहीं, उस हवन का कोई फल नहीं है। ना भैंस को दूध दही भगवान को भोग लगे, तुम्हारे भलीजे मिठाई चढ़ा रहे हो शनिवार मंगलवार को बब्बा कहते, पर भगवान नहीं ले रहे, बे नहीं खाए। शुद्ध गैया को घी, शुद्ध गैया को दूध दही, उसका भोग भगवान स्वीकार करते हैं। तो बात हम जा कह रहे कि 9 साल से छोटी बिटिया में जाति को भेद नहीं करना। कैसे? गैया, तुम्हारे बताओ, गैया अगर पंडित जी के बंद है तो का तबई देवता रहे हैं। अब गैया अगर कोनो नेची जात को बांध लेवे तो का देवता भाग जे? बताओ, गैया छोड़ के भाग जे उतने दिन को कि अब हम नहीं दे रहे, मैं जो हल्के जात के बंदी है। जैसे गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही बेटी भी किसी समाज में जन्म ले ले, 9 साल तक की बिटिया पूजा के लायक है। तो बात 3 की चल रही थी कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा। सबसे पहले गैया के मुंह का जूठन, दूसरा गौरी के मुंह का जूठन, और तीसरा संत ब्राह्मण के मुंह का जूठन। जिसके घर में नहीं गिरा उसका घर शमशान की भूमि से भी गया गुजरा है। पूरे गांव ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर हो जाए। अब महाप्रभु जी ने सोचा किसके जाएं किसके ना जाएं। इतने लोग हैं, 1-2 के जा पाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। तो महाप्रभु जी बोले, भैया हमारा नियम है, हम उसी के घर में भोजन करते हैं। किसके घर में? जो लखपति होते, लखपति के नीचे हम भोजन करवे जाते ही नहीं। अब बहुत पहले को समय है, तो पहले तो 10-50 जिलों में एक आध लखपति रहते, तो अब तो पैसा की कोनो कीमत ही नहीं बची। आप तो इतने जितने बैठे सब लखपति बैठे। पहले पैसे की कीमत थी, अब नहीं है। वो को भी अनुभव ऐसे लगा लो, पहले 1 रुपया के सिक्का पे गेहूं की बाल बनी आती माने 1 रुपया में आदमी को पेट भर जात। तो और आज के सिक्का पे देखियो, कुतका बनो रे, कुतका ठेंगा, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ क्या मिल रहा? मिल रहा कछु 1 रुपया में एक चीज मिलत है बस, माचिस। 1 रुपया की कीमत की माचिस बची है, और वो माचिस की कीमत ऐसे नहीं बढ़ रही कब, और कब बढ़े भी नहीं ज्यादा, क्योंकि वो आग लगाती है, और जो आग लगाने का काम करता है उसकी कीमत कभी भगवान बढ़ने नहीं देते हैं। ये माचिस नहीं बढ़ रही। ऐसे तुम्हारे आग लगावे को काम न करियो, आग बुझावे को काम करियो। 1 रुपया में कुछ नहीं मिल रहा हो, एक तो माचिस मिल रही है और एक मिल रहा है पुण्य। चाहे जो मंदिर की दान पेटी में चढ़ा दे, आधे हटा के फटे नोट चल गए कथा के चक्कर में। चौरसिया जी तुमने जो बहुत अच्छा करो,
पूरे हटा के दुकानदारों ने बंद कर देते वे पैसा ले वो का 3-3 टुकड़ा हते। उनने सोची अच्छी कथा भाई, फटो 3 टुकड़ा 100 को आरती में धर दे, अब 95 ले ले वापस। सुबह तुम्हारा नोट भी चल गओ, 5 को पुण्य भी होगा।